हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो क्वेरी पूछी गई है अब तक की वो यही है कि हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हम क्या सब्जेक्ट लें या फिर हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे। देखिए, आप जब कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हो और आप जब बीएड एडमिशन में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी होते हैं जबकि 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं, जो कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? या आपकी वो पेडागोजी होती है। अब यहाँ पर देखिए, आपके अगर आपने कॉमर्स किया हुआ है और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको चॉइस दी जाती है 2 सब्जेक्ट की। अब आप वहाँ पर कौन-कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, वो आपको देखना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो हमारा करियर ख़राब हो गया या फिर आगे हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने वहाँ पे जाके टीचिंग में क्या पढ़ाया था। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बस वहाँ पे ये डिग्री देखी जाएगी कि आपने बीएड किया हुआ है और आपने कॉमर्स से बीएड किया हुआ है। उसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, तो ये आप भूल जाइए, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर स्टूडेंट की आती है कि मैम हमें ये सब्जेक्ट चाहिए लेकिन हमारे स्कूल में ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए, आपको स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आप कोई भी अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट लें, वहाँ पर आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक बेसिक होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेती है और वही अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है टीचिंग के लिए, ठीक है? तो आप वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना नहीं है या फिर ये मैंने पढ़ा नहीं है, वहाँ पर आपको पढ़ाना ही होगा, ठीक है? और अब आप डरिएगा भी मत ये बात सुन के कि हमें कुछ ऊट-पटांग कोई भी सब्जेक्ट उठा के दे दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। आपको वही सब्जेक्ट दिया जाएगा जो उनको लगेगा कि आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में हर टीचर ये को पता होता है कि हमारा स्टूडेंट किस लेवल का है, वो क्या-क्या पढ़ा सकता है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है? तो इससे आपके रिजल्ट पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कभी आप सोचो कि आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जो इसको आपको कोई लेना-देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड बात यहाँ पर ये है कि जब आप टीचर बनने वाले होते हो, तो आप खुद में इस काबिल होते हो कि आपको अगर कोई अदर सब्जेक्ट भी दे दिया जाए तो आप थोड़ा बहुत उसे पढ़ा पाओ, ठीक है? अब आप ग्रेजुएशन कर आए हो, बीएड में आपने एडमिशन लिया है, तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही आपको किताब बंद करके या फिर पहले से आपको कुछ भी स्टडी करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, बट डायरेक्ट आपको क्लास में जाके पढ़ाना होगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम दिया जाता है, आप अपने घर में उसकी प्रिपरेशन कीजिए, जो भी आपको चैप्टर पढ़ाना है उसके बाद आप पढ़ाइए, तो इतना तो हर कोई कर सकता है, ठीक है? तो अब देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखो, 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं हमारे, एक होता है प्राइमरी सब्जेक्ट, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी सब्जेक्ट में हमेशा ये याद रखना, एक सब्जेक्ट तो अपने सब्जेक्ट का लेना ही, और लेना क्या, आपको यूनिवर्सिटी खुद ही आपको आपका जो प्राइम सब्जेक्ट है वो आपको दे देगी, ठीक है? आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो प्राइमरी सब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया? कॉमर्स। आती है सेकेंडरी सब्जेक्ट, तो मेनली ज़्यादातर यूनिवर्सिटी सोशल स्टडीज़ प्रोवाइड करती हैं, और सोशल स्टडी में भी ऐसा नहीं है कि आपको ज्योग्राफी पढ़ानी होगी। बेसिकली पढ़ाने को बोल भी सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया है, ज्योग्राफी पढ़ाया है, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, सिविक्स मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? लेकिन सोशल स्टडी में मोस्टली आपको इकोनॉमिक्स दी जाएगी, तो आपने कॉमर्स में इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपकी सुनी नहीं जाती है, क्योंकि टीचर्स को अगर आप बोलोगे कि मैम ये मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ ठीक से, तो वो वहाँ पे से आपका सब्जेक्ट स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप बात कर लीजिए, आपका कोई फ्रेंड है, उसको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद, आप उससे एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने टीचर से परमिशन लेके, ठीक है? फिर आपको सोशल स्टडी में आपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, वो भी आपका इसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप हिंदी या इंग्लिश आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो इसमें से आप कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो सेकेंडरी सब्जेक्ट में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट रखिए, क्योंकि उस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं किसी क्लास में, पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, वहाँ पर हम फेस करते हैं स्टूडेंट्स की क्वेरी को फेस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें हमारे सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ है, हमें हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है, या कितनी अपनी नॉलेज बढ़ानी है, या फिर क्या है। तो एक सब्जेक्ट अपना ज़रूर रखिएगा कॉमर्स। सेकेंडरी सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, और
वैसे तो आपकी हर यूनिवर्सिटी एक चॉइस देती है आपको, तो आप उस चॉइस में से देख लीजिए, आपको जो भी बेटर लगता है वो आप सेकेंडरी सब्जेक्ट में रख सकते हैं कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट है मैं पढ़ा सकती हूँ। जैसे कि मैं अपने केस में बताऊँ तो मुझे चॉइस दी गई थी, तो फर्स्ट में मैंने कॉमर्स लिया था, सेकंड में मैंने सोशल स्टडी लिया था, और मेरे जो टीचिंग सब्जेक्ट है यानी कि जब मैंने पढ़ाने गई थी तो वहाँ पे मुझे बैंकिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये पढ़ाने को सब्जेक्ट दिए गए थे और लेक्चर दिए जाते थे। तो क्लास में आप 11th क्लास में आपको मुझे दिया गया था 11th क्लास की अकाउंट्स, और 12th क्लास की भी अकाउंट्स दी गई थी जो कि मैंने कुछ दिन पढ़ाई थी, और कुछ दिन मैंने 11th क्लास की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी, और बाकी 12th में मेरा हमेशा अकाउंट सब्जेक्ट ही रहा है। और कभी कभी उस कॉलेज की टीचर्स वहाँ पे एब्सेंट रहती थी, तो हमें जो छोटी क्लासेस हैं वहाँ पर जाके भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने को बोल दिया जाता था। तो ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, आपको कुछ भी जैसे कोई क्लास एंगेज करनी है वो भी आपको बोली जा सकती है, तो आप इजीली ज्योग्राफी, हिस्ट्री इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, टीचर बहुत कोऑपरेट करती हैं, आप उनसे किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हो, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे टीचर्स वहाँ अवेलेबल होती हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है, टीचिंग में बहुत मज़ा आता है। तो इन सब चीज़ों का आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हैं, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।